देखो, आजकल हर किसी को तस्वीरें बनाना और बनवाना दोनों बड़ा पसंद है। तो मैं आज आपको बताऊंगा कुछ सीक्रेट तस्वीरों के बारे में और कुछ कैमरा के बारे में। लेकिन अच्छी तस्वीरें कैसी आती हैं, वो आती हैं अच्छे गैजेट के साथ। और आज मैं आपको बताऊंगा एक कैमरे के बारे में, कैनन का, जो कि है EOS 77D। और लेंस इसका आता है 18-55 का, जो कि जनवरी 7 उसका आता है। और अगर और हम स्पेसिफिकेशन की बात करें तो इसका जो है पिक्सल 24.2 मेगापिक्सल है। और व्यू फाइंडर है, वाईफाई है, और ये सारे के सारे फुली लोडेड फीचर के साथ है। तो ऑटो फाइंडर इसमें बहुत अच्छी ऑप्शन है जो कि इसमें आती है। वो ऑटो डिटेक्ट कर लेता है कि हमें तस्वीर में देखना क्या है। तो मैं आपको इसमें तमाम गाइड भी करूँगा, आपने सारी वीडियो देखनी है। तो ये देखें जी, ये है यूके की इंपोर्ट। और अगर हम इसके बैक साइड पे देखें तो ये वाईफाई भी है, इसमें ब्लूटूथ है, HDMI है। वाईफाई का फ़ीचर बड़े मज़े का होता है कि आपको वायर कनेक्ट नहीं करनी पड़ती, जस्ट आप कनेक्ट करें अपने वाईफाई के साथ और अपने मोबाइल में तस्वीरें डाउनलोड कर लें। वो कैसे होगा वो मैं आपको इसी में, जब हम इसे ओपन करेंगे तो मैं आपको बताऊंगा। और ये भी इसका मॉडल नंबर लिखा हुआ है इस साइड पे और कुछ बार कोड हैं। तो ये है मशीन का टॉप व्यू। और अच्छा, ये एक मेरे पास था ट्राइपॉड जो कि मैंने लोकल मार्केट से परचेज़ किया था। और ये भी आपके पास होना बहुत ज़रूरी है, जो आपको बताऊंगा कि आपके लिए कितना हेल्पफुल साबित होता है। बट उससे पहले हम ज़रा इसको अनबॉक्स करते हैं और देखते हैं कि इसमें हमें क्या क्या चीज़ें मिल रही हैं। तो यूँ जी हमने ओपन कर लिया और यहाँ पे हमें देखने को मिलता है सबसे पहले एक वायर है जो कि अडाप्टर के साथ अटैच हो जाएगी। और ये है इसका चार्जर जो कि इसके साथ अटैच होगी, जहाँ पे आपकी बैटरी आ जाएगी। और इसके अलावा ये है जी कैनन की बेल्ट, जो कैमरा बेल्ट होती है, आप उसके साथ अटैच कर लेते हैं और गले में आप उसको लटका लें तो ये गिरेगा नहीं। और यहाँ पे है एक लेंस जो कि बहुत ही फ़ाइन किस्म का लग रहा है। ये देखें, ये है 18-55 mm, मतलब 18 से 55 mm तक इसका जूम इन और जूम आउट होगा। और ये है ऑटो फोकस और मैनुअल फोकस। और मैनुअल फोकस तब आप करें जब आपको कैमरा कंट्रोल करना आता है, अदरवाइज इसे ऑटो फोकस पे रहने दें, ये खुद ही डिटेक्ट करके बताएगा आपको। और इसको इधर करें तो मैनुअल है और इधर ऑटो है। अच्छा, इसके नीचे अगर आप देखें तो ये स्टेबलाइज़र है, ऑन और ऑफ है, मतलब कि ये आपको स्टेबलाइज़ करने में हेल्प करता है किसी भी पिक्चर को जब आप ले रहे हो। तो दोनों तरफ इसकी कैप है। ठीक जी, अब हम देखते हैं नेक्स्ट में। और इसमें हमें क्या मिल रहा है, इसमें मिल रही है बैटरी। बैटरी बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ है किसी तरह के गैजेट्स में, और ये बैटरी इसकी बहुत अच्छी है। आप एक दफ़ा इसे फुली चार्ज कर लें, आपका पूरे का पूरा इवेंट ये कवर कर लेती है, बल्कि तब भी ये डाउन नहीं होती। ये बहुत अच्छी चीज़ है। और ये है हमारे पास इसका मेमोरी कार्ड जो कि इसमें इंसर्ट होगा और आपकी तमाम शूटिंग इसमें मेमोराइज होगी। जी, तो अब हम ओपन करते हैं जी अपनी मेगा मशीन को। तो ये रहा कैनन का 77D की बॉडी। और ये सामने इसमें लिखा भी हुआ है 77D। ये इसकी कैप है जहाँ पे लेंस अटैच होगा, ऑन ऑफ का बटन है। और ISO कम ज़्यादा करने के लिए, फोकल वगैरह करने के लिए ये इसकी स्क्रीन है जहाँ पे आपका डिस्प्ले होगा जो भी आपने सेटिंग की होंगी। अच्छा, ये जो है ये हाथ
आपको बड़ा मतलब यूज़र फ्रेंडली है कि हाथ का बड़ा अच्छा से में आ रहा है। ये इसका भी मेमोरी कार्ड का है, मेमोरी कार्ड डालने के लिए। और ये रही इसकी स्क्रीन। और इसकी मज़े की चीज़ ये है कि ये ऊपर नीचे रोटेट हो जाती है, और प्लस ये जो स्क्रीन है ये टच स्क्रीन है, आप इसको टच करके ऑपरेट कर सकते हैं, आपको बटन पर जाने की ज़रूरत नहीं है। ये इसका ऑन ऑफ और वीडियो वाली ऑप्शन है। यहाँ से जब आप बैटरी डालेंगे तो आप इसे ऑन करेंगे, ये ऑन है, ये ऑफ है। अभी चूँकि बैटरी नहीं है इसमें तो ऑन नहीं होगा। अच्छा, ये वाले भी बड़े अहम इसके फ़ीचर्स हैं। ये दूसरा टीवी पे है, पी पे है, ये होता है ऑटो फोकस। अमूमन जो ज़्यादातर जो न्यू यूज़र होते हैं वो ऑटो फोकस पे कर रहे होते हैं। ये फ्लैश ऑफ वाला है, और ये कुछ लैंडस्केप के लिए है, ये कुछ रनिंग ऑब्जेक्ट के लिए। तो रनिंग ऑब्जेक्ट जैसे कि आप अगर गाड़ी रोड पे जा रही है तो वो बड़ी, आप उसको तस्वीर खींचेंगे तो वो ब्लर हो जाती है क्योंकि बड़ी स्पीड के साथ जा रही होती है। तो ये वाली ऑप्शन आप यूज़ करते हैं तो ये ऑटो उसको कंट्रोल कर लेता है, शटर स्पीड अपनी तेज़ करके उस इमेज को वो कैप्चर कर लेता है। तो ये इसके बारे में जानना आपके लिए बहुत ज़रूरी है, तभी आप कर पाएंगे। और ये रहा मैनुअल आप तभी इसको कंट्रोल कर पाएंगे जब आप ज़्यादा इसमें एक्सपर्ट हैं या प्रोफेशनल तरीके से आप इसको कैमरा कंट्रोल करना जानते हैं। मतलब आप इसके आईओस को जानते हैं, आप इसके फोकल को जानते हैं, अपर्चर को जानते हैं, शटर स्पीड को जानते हैं। जब आपको इन चीज़ों की बेसिक नॉलेज भी होगी तभी आप मैनुअल कंट्रोल कर पाएंगे। लेकिन इससे क्या होता है कि इससे बड़ी ही बेहतरीन किस्म की पिक्चर्स आती हैं, बट उसके लिए सम टाइम आपको ट्राइपॉड यूज़ करना पड़ता है, जो कि मैं आपको वीडियो से पहले आपको बता रहा था। तो ओवरऑल देखा जाए तो इसका वेट जो है वो ना कम है ना ज़्यादा है। यहाँ पे आपकी बैटरी वगैरह लगती है ऊपर। अच्छा, यहाँ पे तो ये लॉक है, अनलॉक हो जाएगा। ये प्ले है, जहाँ तस्वीरें वगैरह देखेंगे, डिलीट की ऑप्शन है, और वाईफाई है, जूम इन जूम आउट है, और उसके अलावा ये ऑटो फोकस है जो कि ऑन और ऑफ़ करेंगे आप। यहाँ पे बेल्ट लगेगी उसकी। ये आईएसओ की ऑप्शंस हैं कुछ। और चलिए इसमें बैटरी वगैरह डालते हैं जी। तो ये है इसका लेंस। अब हम लेंस लगाते हैं इसको। हमने कैप को हटा दी है, और अब लेंस की कैप भी उतार के तो उसके साथ अटैच करते हैं, और फिर इसका रिज़ल्ट देखते हैं कि इसका फर्स्ट जो इंटरफेस है वो किस तरह का आता है हमारे सामने। ये देखें, बहुत ही फाइन किस्म का इसका लेंस है। तो अभी हम यूँ अटैच करते हैं। इसको अटैच करने का बड़ा सिंपल तरीका है, आपने जस्ट उसके साथ यूँ घुमाना है, और जब ये एक जगह पे आके बैठेगा तो क्लिक की आवाज़ आएगी और ये अटैच हो जाएगा। अभी मैं इसको सेट कर रहा हूँ, ये खुद ही ऑटोमेटिकली उसके साथ एडजस्ट होगा। ये देखें, ये अब आपका लेंस हो गया। और अगर आप इसको दोबारा डी अटैच करना चाहते हैं तो ये वाला बटन से आपने इसको प्रेस करना है, तो ये अनलॉक होगी, आपके हाथ में आ जाएगा। तो ये देखें जी, अभी हमने इसकी बैटरी डाल के इसको ऑन किया है, और ऑन करने के बाद ये इसकी स्क्रीन पे इस तरह की सारी इन्फॉर्मेशन आ रही होगी कि ये ऑटो पे है। अभी इसकी जो है वो फोकल कितना आ रहा है, इसके जो आपने सेटिंग जो भी की होंगी ना वो सारी की सारी आपको स्क्रीन पे दिखा रहा होगा। उसके बाद फ़ोटो शूट होगा। अब ये देखें, अब मैं अपने जो बटन है मैं उसको प्रेस कर रहा हूँ, लेकिन मैं उसको फ़ोटो के लिए प्रेस नहीं कर रहा हूँ। ये है उसका ऑटो फाइंडर और स्टेबलाइज़र के लिए। ये जो आपको ग्रीन आपको रेक्टेंगल नज़र आ रहे हैं, ये देखें, ये यहाँ से मैं सिर्फ इसको हल्का सा प्रेशर दे रहा हूँ अपनी उंगली के साथ, ताकि ये मुझे तस्वीर में ढूंढ के बताएगा कि मुझे असल में चाहिए क्या चीज़। अब यहाँ पे चूँकि वाइट ज़्यादा है, तो अगर मैं उसको थोड़ा सा जूम करता हूँ यहाँ पे, तो ये जो भी ऑब्जेक्ट होंगी मिरर एलिमेंट, तो ये मुझे ढूंढ के बताएगा। ये देखें, अब ये मुझे पूरी पिक्चर में ढूंढ के बता रहा है कि सिर्फ यही कुछ चीज़ें हैं जो कि आप ढूंढ रहे हैं, क्योंकि बाकी तो नेगेटिव स्पेस है। तो इस तरह से आपको काफ़ी हेल्प हो जाती है।
ये ऑटो फोकस कर लेता है, चीज़ों को ढूंढ लेता है और फिर आपकी चीज़ें जो है ना वो ब्लर नहीं होती, जिस पे स्पेशली ये सर्कल हो। मैं अगर दोबारा से क्लिक करता हूँ, वेट चूँकि इसका बड़ा आइडियल किस्म का है तो इसलिए मुझे बिल्कुल भी वो प्रेशर नहीं फ़ील हो रहा कि ज़्यादा हैवी मशीन है या कम है। अब मैंने इसकी पिक्चर ली है, तो चूँकि ये अभी ऑटो पे है, मैं इसको जूम करके दिखाता हूँ तो इसमें कुछ ग्रेन्स आएंगे क्योंकि ये ऑटो पे है। यहाँ तक तो ये ठीक है, लेकिन अगर मैं इसे ज़्यादा जूम करूँगा तो ये देखें, ये हल्के हल्के ये वाले ग्रेन्स आ रहे हैं। ये क्यों आ रहे हैं? चूँकि प्रॉपर शूट के लिए लाइट नहीं है जो उसको चाहिए, तो इसलिए उसने अपने लेंस को, वो अपने जो उसकी फ्लैश है उसने उसको ऑन की है, और उससे क्या होता है कि बाज़ का थोड़े से ग्रेन्स आते हैं। अब मैं आता हूँ इसकी वीडियो वाली ऑप्शन पे, तो यहाँ पे मैं इसको प्रेस करूँगा तो आपको रेड डॉट नज़र आएगा। ये देखें, ये रेड डॉट नज़र आ गया, तो इट्स मीन कि ये अब आपकी रिकॉर्डिंग हो रही है, जो कि सेकंड भी चलना शुरू हो गए हैं। तो जब आप दोबारा उसको प्रेस करेंगे तो ये ऑफ़ हो जाएगा। ये देखें, मैंने दोबारा उसको प्रेस किया तो ये ऑफ़ हो गया। मैं इसको प्ले करता हूँ और आपको दिखाता हूँ। ये देखें, अगर मैं इसको अभी रोकूंगा तो यहाँ पे मेरे पास कुछ ऑप्शन आ जाएंगे। ट्रिम की है, कट की है, मतलब आपने जो भी क्लिप बनाना है उसको कटिंग वगैरह आप यहीं पे, अगर आपको नहीं पसंद तो कटिंग करके आप उसको दोबारा से मैनेज कर सकते हैं। मेन्यू में आते हैं तो उसके फ़ीचर को जानना बहुत ज़रूरी है। ये सारी की सारी इन्फो जो है वो इधर आएगी आपकी। तो यहाँ पे आएँ तो ये देखें, पहले ऑप्शन में कैमरा में ये मूवी का जो साइज़ है, डिजिटल जूम है, साउंड रिकॉर्डिंग है, वो ऑन किया हुआ है हमने। फिर उसमें आगे ऑप्शन आती हैं जो कि ऐप मेथड है, और ग्रिड डिस्प्ले है वो आए या नहीं आए, टाइमर कितना लगाना है आपने, और दूसरी ऑप्शन है प्ले में आए तो रोटेट इमेज है, रेज इमेज है, प्रिंट ऑर्डर है। तो यहाँ पे इसके सेटअप में आए तो ये सारा आपके वायरलेस कनेक्शन के साथ इसका ताल्लुक़ है। और जो मैं आपको बता रहा था कि यहाँ पे इसकी ब्राइटनेस वगैरह को कम करने के लिए भी है। स्क्रीन को अगर आपको नहीं लगे सही तो आप स्क्रीन को कर सकते हैं ज़्यादा या कम, टाइमर सेट कर सकते हैं। और ये एक ऑप्शन जो मैं अभी आपसे बात कर रहा था कि इसमें मज़े की ऑप्शन ये है कि आप इसमें वाईफाई, ये देखें वायरलेस कनेक्शन आ गया। आप इस सेटिंग में जाएंगे तो अपना कनेक्शन जो आपका वाईफाई है उसको ऐड करके इसके साथ कनेक्ट करके आप अपने सिस्टम के साथ अटैच कर सकते हैं। तो ये डायरेक्टली आपके साथ सारी इन्फो शेयर कर रहा होगा। वीडियो सिस्टम है, आपने प्ले रखना है, ये ऑटो पावर है इसकी 10 सेकंड 30 सेकंड, जो भी आपने सेटिंग करनी है कैमरा उसी के अकॉर्डिंगली यहाँ पे परफॉर्म करेगा। ये फॉर्मेट कार्ड की ऑप्शन है, इसको आप तभी यूज़ करिएगा जब आपने फॉर्मेट करना हो। तो इसको दोबारा ऑन पे मैं करता हूँ तो ये पिक्चर मोड में आ जाएगा। यहाँ पे पिक्चर लेंगे और यहाँ से ऑफ़ करूँगा तो ये देखें सेंसर क्लीन की ऑप्शन आई और ये साथ बंद हो गया। अगर आपने तस्वीरें वगैरह खींचनी है तो आपको सबसे पहले जो चीज़ का ख्याल रखना है वो ये है कि आपने इसकी स्टडी करनी है कि क्योंकि ये इंडोर और आउटडोर मैनुअल कंट्रोल के लिए अलग अलग बिहेव करेगा। ये इसका लेंस है जो कि इतना ही जूम होता है जितना आप देख रहे हैं। मैंने कुछ पिक्चर ली हैं जो कि प्रॉपर इसकी लाइट के साथ मैं लूँगा, वो मैं साथ शेयर कर दूँगा। आप वो भी देखिएगा कि इसका रिज़ल्ट किस तरह का है, तो आपकी स्क्रीन पे वो आ जाएंगी। जी, तो ये देखें यहाँ पे स्क्रीन पे चीज़ें चल रही हैं और कितनी डिटेल और डेप्थ में चीज़ उसने कैप्चर की है। एक्चुअली यहाँ पे प्रॉपर लाइट थी और मैंने ट्राइपॉड यूज़ किया था और लेंस भी मैनुअल पे था। जी, तो आपने देखा है। अब इसकी इस साइड पे आ जाएं तो यहाँ पे है माइक वाली ऑप्शन, आप रिकॉर्डिंग वगैरह साथ अटैच कर सकते हैं। और इसकी दूसरी साइड पे अगर देखें तो यहाँ पे आपकी केबल वगैरह लग जाएगी, HDMI लग जाएगी, जो कि डाटा वगैरह को आप निकालने में ये हेल्प करती है अगर आप कनेक्टिविटी दूसरी नहीं करते वायरलेस वाली। तो
और बाकी ये मेमोरी कार्ड था जहाँ मैंने इंसर्ट किया हुआ है। अब ये रिकॉर्डिंग करके इसमें सेव करेगा। नीचे बैटरी है और इसका ओवरव्यू दूँ तो मैंने पहले बताया कि बड़ा ही मुझे मज़ा आ रहा है इसको हाथ में पकड़ के, और बड़ी ही जो है एक रीज़नेबल मशीन है आपके काम करने के लिए। जी, तो मैं अब आता हूँ इसके ट्राइपॉड पे। जिस तरह मैं आपको बता रहा था कि इसका ट्राइपॉड जो है वो होना बहुत ज़रूरी है। आप चाहे लोकल मार्केट से ले लें, कोई इशू नहीं है, बट ये कि आपके लिए फ़ोटोग्राफी करना और स्टिल फ़ोटोग्राफी या वीडियोग्राफी करने के लिए इंतहाई ये आपके लिए अच्छा है। अब ये देखें तो ये प्योर मेटेलिक का बना हुआ है, बहुत मजबूत ट्राइपॉड है। इसको यहाँ से यूँ पुश करेंगे तो ये निकल आएगा, और इसको कैमरे की इस साइड पे यहाँ पे आप साथ लगा के नीचे से आप टाइट कर देंगे तो ये इसके साथ अटैच हो जाएगा। किसी भी कैमरे के नीचे ये ऑप्शन होती है। तो उसके बाद इसको दोबारा आप उधर लगा देंगे तो ये उसके साथ अटैच हो जाएगा। क्योंकि अभी हमने अटैच करना नहीं है तो ट्राइपॉड दिखाना है, तो ये देखें ये इसका सेंसर है जो कि बताएगा कि आपका कैमरा बैलेंस है या नहीं है। और ये इसका जब आप इसका एंगल सेट कर लेंगे तो यहाँ से आप इसको टाइट कर लेंगे तो ये फिर हिलेगा नहीं। और जब आप ट्राइपॉड को अगर आपने इसकी टेलीस्कोपिक टांगें नहीं खोलें तो इसका मिड वाला पोर्शन भी इसका बाहर आ जाएगा। ये निकल के यहाँ से आप नीचे टाइट कर लें तो ये भी हो जाएगा। बाकी ये देखें ये इसके नीचे लेग्स हैं जो कि टेलीस्कोपिक हैं, और अपने साइज़ जो आपको चाहिए उसके मुताबिक आप इसको लंबा और छोटा कर सकते हैं। इसका सबसे बड़ा फ़ायदा ये है कि जब आप इसके साथ अपने काम कर रहे होते हैं तो आपका फ्रेम जो है ना वो हिलता नहीं है, और जो फोकस होता है, जो व्यूअर होता है, वो देखने वाला वो फोकस करता है अपनी आपकी उस चीज़ पे जो आप दिखा रहे हैं। तो इसलिए मैं हाईली रिकमेंड करूँगा कि आप जब भी कोई कैमरा वगैरह परचेज़ करते हैं तो साथ ये भी ले लें। ये इतना महंगा नहीं आएगा। कैमरे की अगर प्राइस की बात करूं तो वो पाकिस्तानी प्राइस के मुताबिक वो 1.25 लाख के करीब है, जबकि ट्राइपॉड मुझे 8000 में पड़ा था। तो मुझे बताइएगा कि आपको रिव्यू कैसा लगा, और आपको कैमरे के बारे में मज़ीद कुछ जानना है या फोटोग्राफी के बारे में कुछ टिप्स जाननी है तो मुझे नीचे कमेंट में बताइएगा। इंशाल्लाह मैं आपको रिप्लाई करके बताऊँगा। तो मिलते हैं तब तक अगली किसी वीडियो में। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।